हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का 17 फरवरी का जो पेपर है, हूबहू पेपर आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। एक वीडियो देखिए और 80 में 80 स्कोर करिए, ठीक है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत बार बताया है। तो चलिए, पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा सवाल है। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू होते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख ले। चलिए, पहला साइन 47 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस 60 है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से साइन है, इधर कॉस है, अल्फा आपको निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, अल्फा आपको निकालना है। तरीका दो दो है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। साइन लिखा गया है 47 डिग्री माइनस अल्फा है, ठीक है। पूरे एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से 1/2 जो है ना, साइन में देखिए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन साइन मर गया, यानी 47 माइनस अल्फा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 47 में 30 घटा दीजिए, यानी 17 डिग्री। कितना डिग्री हो गया मेरे दोस्त, 17 डिग्री। इस सवाल का सही जवाब है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है 3 डाइस आर रोल्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 5। 3 गो डाइस को रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है ना 7, क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 आना चाहिए। तो देखिए 6 कैसे जा जाएगा, है ना। देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको नीचे बता रहा हूँ। देखिए, ध्यान देना है आपको, करना क्या है, एक बार वीडियो को देख लेना है। देखिए, दूसरा का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं डिटेल में लाया हूँ, ध्यान दीजिए। फेवरेबल केसेज गेटिंग सम 5, ठीक है। 1 1 3 आ जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा, 2 2 1 2 1 2 3 1 1, यानी टोटल फेवर में हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवर बाई टोटल। 3 गो डाइस को रोल किया गया है, कितना डाइस को, 3 डाइस को। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी नीचे में हो गया 267 216, ठीक है। 6 से कट जाएगा 36, यानी 1/36 इस सवाल का सही जवाब हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, इस तरह से सवाल आपको करना है खुद से। क्या करना है, खुद से करना है, जल्दी जल्दी। देखिए, तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया है 1/36, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है, 3 नंबर सवाल में, ठीक है ना। 0 से 5 कह रहा है कि आपको बताना है, क्या बताना है, कि डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास, ठीक है ना। अपर लिमिट ऑफ मीडियन और मॉडल क्लास का, तो 0 आ जाएगा। क्या आएगा जी, 0 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 15 इसका आया है ना, इसका 15 और इसका 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 15, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 इस सवाल का सही जवाब है। नीचे एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल का देखना है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो, अच्छा सवाल है। कह रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड सर्कुलर व्हील आर यूनिट्स कंटेन लेमडा टाइम्स सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तब पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ लेमडा क्या होगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ लेमडा क्या होगा, तो 2πr को डिवाइड लेमडा n/2m हो जाएगा, n/2m हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, बार बार स्लाइड करना पड़ रहा है। देखिए क्या करना पड़ रहा है, स्लाइड। देखिए यहाँ पे तीसरा में, चौथा नंबर अभी मैंने बता रहा था, तीसरा का यहाँ पे है। चौथा देखिए, n इंटू 2πr लेमडा m 4π लेमडा इक्वल टू n/2m, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीसरा तीसरा नहीं, चौथा तो हो गया, पांचवा देखना है। पांचवा आसान सवाल है, पांचवा क्या है, आसान सवाल है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, द डिफरेंस, यहाँ देखिए कह रहा है द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज 12। मोड और मीन का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि 3 मीडियन मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 36 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 3 मीडियन, देखिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। मोड का होता है फॉर्मूला, क्या होता है, मोड का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं, ये मोड का हो गया आपके पास, ठीक है ना। और डिफरेंस दे दिया गया है 12, तो पूछा जा रहा है क्या होगा, मोड और मीन का डिफरेंस। देखिए मोड है, मीन है,
3 ले लाएंगे इधर, है ना, यानी 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग मोड माइनस मीन निकाल लेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छठा देखिए, छठा का क्या है, छठा का सही जवाब क्या होगा वो बताना है आपको 6 नंबर का। तो इस तरह का दिया गया है XYZ एरिया ऑफ एडजेसेंट फेड ऑफ क्यूबॉइड। 6 नंबर का सही जवाब सी ऑप्शन करेक्ट, V स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे खुद से देख लेना है, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर लूंगा। 7वां सवाल देखिए, द नंबर ऑफ रट्टा मार लीजिए, सर्कुलर 0 पॉइंट रोलिंग डिस्टेंस 176 मीटर, 176 मीटर। इस सवाल का 40 आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 40 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं, कितना नंबर 8 नंबर। इन द गिवन POQ पूछा जा रहा है, POQ दिख रहा है, POQ यहाँ से इस तरह लाइनिंग कर लीजिए, POQ पूछा जा रहा है। तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 30 है 60, 90 60 पूरा हो जाएगा, 60 का डबल आ जाएगा 120, है ना। चलो बी नंबर करेक्ट हो गया। 9 नंबर थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर इन ट्राइपेजियम ABCD, AB पैरेलल क्या है, BC का है, ठीक है ना, AB पैरेलल BC है। 9 नंबर का सही जवाब बताइए, तो 8 सेंटीमीटर सवाल का सही जवाब होगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 10 नंबर इन द गिवन फिगर x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है x का, तो 3/x इक्वल टू 5/5 बोले तो सवाल का सही जवाब 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला देखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है, तो एंगल थीटा का वैल्यू देखिए, ये सब बाउंड्री लाइन से बनता है। थीटा क्या रख देंगे, 45 और 45 रखेंगे तभी पॉसिबल है ना। tan 45 1, cot 45 1 1 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे क्या करना है, चलो 12 नंबर देख लो। 12 नंबर वैल्यू पूछा जा रहा है आपको, 12 नंबर, तो x इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 1 सोल्व करिएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 13 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB बाई QR, BC बाई PR, CA बाई PQ, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाए ट्रायंगल CAB, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है 14 नंबर, क्या करना है आपको, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P3 4 Q-2 3 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 का बताइए। 3/2 हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल लाइंस द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इनफिनाइट सॉल्यूशन, 15 नंबर का सही जवाब देना है। इनफिनाइट के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2, के का 2 वैल्यू आ जाएगा +-6। चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो। चलो आगे देखो, 16 नंबर सवाल क्या करे, इफ 1 0 क्वाड्रेटिक x स्क्वायर पर 3p2 अदर 0, ठीक है ना, यानी x का वैल्यू 2 रख के p निकाल लीजिए, x का वैल्यू 2 रख के p निकाल लीजिए। ठीक है, तो 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा -5। ठीक है, डी। आगे 17 नंबर कह रहा है इक्वेशन x स्क्वायर bx डिक्रीज बाई 2 रिजल्टिंग इक्वेशन इतना, द वैल्यू ऑफ b एंड c कैन बी। 17 नंबर का B6 और C9 हो जाएगा, देख लीजिए B6 C9 हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे करा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ABCD इफ देयर LCM AD एंड HCF क्या होगा वो पूछा जा रहा है, 18 का सही। HCF निकालना है ना, प्रोडक्ट बाई, तो AD कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा BC इस सवाल का सही जवाब है। 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है। असर्शन रीजन सवाल है, असर्शन रीजन वाला। देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर में हो जाएगा डिस्टेंस इतना इज मोड x1 - x2, ये गलत है, क्या है जी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये वाला ट्रू है, ये गलत, असर्शन फेल्स और रीजन ट्रू, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया 19 का डी। आगे 20 नंबर का देखिए, 20 का पूछा जा रहा है क्या, एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना इज इतना, गलत है, क्या है, एलसीएम इतना नहीं आएगा, असर्शन फेल्स हो गया। रीजन क्या है, रीजन करेक्ट हो गया। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, इसका भी ऑप्शन डी ए करेक्ट हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन बी में 5 सवाल होते हैं, 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए देखिए, कह रहा है tan 2a + 5b√3 cot 2a - b इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, निकाल लेना है हम लोग को, क्या करना है, ए एंड बी को निकालना है। ध्यान दीजिए 21 नंबर सवाल का आप कैसे बनाइएगा पहला सवाल। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, स्लाइड करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना है। देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप देख लीजिए। ठीक है, 21 नंबर का सही जवाब है ना, 21 नंबर का सही जवाब देखिए,
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गिवन था tan 2a इक्वल टू √3, तो ये tan 60 का वैल्यू होता है, tan मर गया है ना, 2a प्लस 5 भी 60 आ गया। cot 2a नॉट डिफाइंड है, यानी cot 0 है ना, क्या है जी, नॉट डिफाइंड किस पे होता है, cot 0 पे, 0 डिग्री। cot से cot मर गया, क्या हुआ, cot से cot मर गया, 2a माइनस बी 0 हो गया। यहाँ से दो गो इक्वेशन आपके पास आ गया, दोनों को सोल्व करिए, वैल्यू रखिए, यहाँ से बी निकाल के उसमें रख दीजिए, है ना। चलिए एक और दो से देखिए, एक और दो इक्वेशन है, वैल्यू को निकाल के रख दीजिए, यहाँ 2a का वैल्यू ऊपर में रख दीजिए बी में। क्या करना है, यहाँ से देखिए 2a का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, है ना, यहाँ निकाल के, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, यानी 6b हो जाएगा। एक और दो को सोल्व करिएगा, है ना, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 2a प्लस 10a 60, यानी ये 5 डिग्री आ गया, बी आ गया 10 डिग्री, सवाल का सही जवाब, है ना। दूसरा देखिए प्रूफ करने वाला था, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन मैं अभी पढ़ के बताता हूँ, देख लीजिए। RHS से चलो 1/sec थीटा माइनस इस sec थीटा प्लस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बच जाएगा sec थीटा प्लस tan, नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, यही प्रूफ करना था, RHS प्रूफ हो गया। देखिए एक बार मैं सवाल 21 दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 21 दिखा दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, एक बार वीडियो को देख लेना है जल्दी से। देखिए मैंने दिखा दिया अभी, यहाँ है ना सेक्शन बी का, ये बी नंबर सवाल था। कोई एक बनाना है आपको, ऊपर वाला बनाइए ना नीचे वाला, जो आसान लगे बना लीजिए। अगला सवाल देखिए, करा ए बी क्या है, ध्यान देना है, करा ए बी 20 सेंटीमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल डाया 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और मैं एक और दिया है, दोनों पढ़ के सुना देता हूँ। इन द गिवन फिगर आर्क हैव बीन ड्रॉन 14 सेंटीमीटर इच ए बी सी ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है, ये जो साइडेड रीजन है उसका निकालना है। सॉल्यूशन देख लीजिए, 22 का सॉल्यूशन देख लीजिए जल्दी से, 22 नंबर का सॉल्यूशन देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए 22 नंबर का देख लेते हैं। साइडेड रीजन का एरिया पूछा, डायमीटर ऑफ सर्कल 40 सेंटर, रेडियस 20 आधा होता है, यही डायग्राम था, ये एरिया है साइडेड दिख रहा है, यहाँ पे मैंने साइडेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर में से हम लोग घटा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, है ना, तो आ जाएगा। चलो देखो, अब यहाँ मैंने निकाल दिया, वही निकालना था, ये में वही था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 200/3 पाई, पाई का वैल्यू 21/7 रखिएगा, तो इतना सही आ जाएगा 4400/21 सेंटीमीटर। एक और एरिया ऑफ साइडेड रीजन वाला था, देखिए यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा बी में, अभी मैंने पढ़ के वहाँ बताया था आपको। यहाँ साइडेड रीजन है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी तीनों का, पाई आर स्क्वायर ए बी सी कितना है जी, तो 180 डिग्री हो गया, पाई 180/360, इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सही जवाब, ठीक है। एक बार चुपके से देख लेना है। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन है, कर रहा है क्या, ध्यान दीजिए, कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 8, 6x + 9y 17 है, ठीक है। आगे देखिए 24 भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, OA OB है, OC × OD, सो दैट एंगल AC और BD के बराबर है, फिगर यहाँ पे दिया गया, आसान है। चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या है, सवाल का सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, सवाल नंबर 23 का, ठीक है ना। देखिए 23 क्या था, सोल्व करना है इक्वेशन को, तो पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक है, 8 × 3 = 27, दूसरा हुबहू लिख दीजिए, x मर गया, घटा दीजिए, 9 में से यहाँ पे देखिए सब खत्म हो गया, 0 = 7, नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, सब कटिए गया, ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल क्या था, यहाँ देखिए, आगे देखिए ध्यान दीजिए, गिवन था OA × OB, OC × OD, यानी यहाँ से निकाल लीजिए OA/OD = OC/OB, ठीक है, डायग्राम था, तो एंगल AOD जो है COB के इक्वल हो गया, A सिमिलरिटी से AOD सिमिलर ACO COB, तो एंगल A = C हो गया CPCT से, ठीक है, अब B = D हो गया, B = D। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल एक बार देख लेना है ध्यान से, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए 25 नंबर सवाल देख लेते हैं, यानी सेक्शन बी का लास्ट है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग इज ए सर्किल इज रोम्बस, क्या है रोम्बस,
25 नंबर का देखिए सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 25 नंबर का सही जवाब देखिए कह रहा है पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कम अस्क्राइब ए सर्कल। मैंने एक बना लिया पैरेललोग्राम, उसके अंदर सर्किल है। अब देखिए रिजल्ट का इस्तेमाल कर देंगे यहाँ, है ना। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, टेंजेंट वाला। तो देखो पी बी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी, ठीक है ना, पी बी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। उसी तरह क्यू सी इक्वल टू हो जाएगा आर सी, और इधर जाइए डी आर इक्वल टू डी एस, और ए एस इक्वल टू ए पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया गया है वही चीज, और कुछ नहीं। इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए ए डी प्लस डी सी, डायग्राम में देखिए ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर। ए पी को ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस लिख सकते हैं, दो को साथ में रखो, ए एस डी एस को साथ में रखो, ठीक है। और बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ रखना। रखने से क्या होगा कि ए डी और बी एस हो गया बराबर ए डी प्लस बी सी हो गया। अब ए बी प्लस ए बी ए डी प्लस ए डी, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम इक्वल होता है 2 ए बी 2 ए डी, 2 मर गया, ए बी इक्वल टू आ गया ए डी। क्या आ गया जी, ए बी इक्वल टू ए डी, एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम हेंस इट इज ए रोम्बस। क्या हो गया, रोम्बस। अगला सवाल देखिए 26 नंबर, कितना नंबर जी, 26 नंबर। 26 नंबर सवाल देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है 26 नंबर। चलिए 26 नंबर आ गया आपका सेक्शन सी, सेक्शन बी फिनिश हो गया। 6 सवाल होता है 3 नंबर, सी और डी सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो ए पेयर ऑफ डाइस टॉस्ड प्रोबेबिलिटी डबलेट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 1 डाई ऑफ अदर ऑड नंबर ऑफ ईच। 3 सवाल है, कंसेप्चुअल है, ध्यान देना है, ठीक है। 26 नंबर का देख लेते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है ना। 26 नंबर देख लेते हैं। देखिए 26 नंबर यहाँ पे आपके पास दिया गया है, ध्यान दीजिए। पेयर ऑफ डाइस टॉस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेज NH 36 हो गया है ना, 2 डाई है, 1 में 6। कह रहा है फेवरेबल आउटकम्स फॉर डुप्लेट आनी सेम नंबर आना चाहिए था, 6 गो 6/36 आनी 1/6 आ गया। फेवरेबल मल्टीपल ऑफ 2 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 अदर, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया, 2 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 6 हो गया, इसी तरह 6 3 हो गया, है ना। टोटल 11 आ गया, क्या आ गया, फेवर में 11, टोटल 36। अगला का क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देना है। तीसरा सवाल क्या था, कह रहा है फेवरेबल आउटकम्स ऑड नंबर इच 1 1 1 3 1 5 3 1, इस तरह टोटल 9 हो गया, 9/36 यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी का अच्छा सवाल था। अब हम लोग 27 नंबर देख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है। 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर देखिए, आपको वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना है हॉल में जाने से पहले। 27 भी अच्छा है। कह D1 एंड D2 बड़ा है D1 से विद द डायमीटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल C and C with the length of chord of tangent to the circle, prove that D2 square equal to C square plus D1। और में दिया है कोई एक बनाना है, ठीक है। दोनों में एक डायग्राम वाला, दूसरा ज्यादा आसान है, ठीक है। 27 नंबर का देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। 27 नंबर, चलिए 27 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 27 नंबर, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सके, है ना। 27 नंबर देखिए, ये नंबर में तो क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल विद डायर D1। देखिए यहाँ पे डायग्राम को देखना है। कह रहा है OL परपेंडिकुलर AB है और OL बाइसेक्ट AB है, तो एंगल OL है 90 डिग्री, AL हो गया C/2, OA D2/2, OL D1/2 हो गया। डायग्राम देख लीजिए, पाइथागोरस लगा दो, D2/2 का होल स्क्वायर D1/2 का होल C/2 का, इस तरह सोल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर, तो D2 स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस C1, यही प्रूफ करना था। अगला बीम नंबर में पूछा जा रहा था वैल्यू और वाला है, और वाला में डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है। करा है टी ओ क्यू को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, है ना। डॉट डॉट वाला ज्वाइन कर लिया मैंने, ओ टी और ओ क्यू। टी ओ क्यू टी पी क्यू 180 डिग्री हो जाएगा, ओ टी पी क्यू 90 डिग्री प्लस ओ टी ओ क्यू 180 में 70 110 आ गया। टी आर ओ हाफ इसी का कर देंगे, 55 डिग्री आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही सवाल का जवाब हो गया इस तरह से, ठीक है। अब 28 नंबर देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा सवाल है, देख लेते हैं 28 नंबर क्या बोला जा रहा है। 28 नंबर देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि सो दैट 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा पे पावर 4 प्लस 6 sin थीटा स्क्वायर 4 sin 6 थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब क्वेश्चन में थीटा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या अच्छा सवाल है 28 का, देखिए सही जवाब 28 नंबर का सही जवाब आपको पता करना है। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन करके लाया ताकि आपका टाइम बच सके। चलो ध्यान दो, यहाँ से
3 साइन थीटा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ 3 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया। यहाँ 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया मैंने। 4 लिखा साइन स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया, ठीक है। अब 3 लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया स्क्वायर। 6 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 2 साइन थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू पे तोड़ दिया है ना। ए माइनस बी का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे सोल्व करिए। इस तरह सोल्व करना है आपको, ठीक है। यहाँ 3 हो गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ना है ए माइनस बी का। इस तरह यहाँ पे पूरा मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई करके। इस तरह 3 करके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला लाइन में हम लोग बढ़ गए। देखिए एक बार अच्छे से स्लाइड देख लीजिए आप, है ना। देखो अगला यहाँ पे क्या है, सब कैंसिल हो गया। 13 आ गया वैल्यू, क्या आ गया 13 यानी थीटा आया, इसमें नहीं ना। 12 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ से ई मर गया, यहाँ से ई लहर गया, 6 4 10 और 3 13 बच गया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव्ड हो गया। यही लिखना था, है ना। अगला सवाल 29 नंबर क्या है, 5 माइनस रूट 3 इरेशनल शो करना है, ठीक है ना। एक और देख लीजिएगा आप लोग √2, ठीक है। क्या देखना है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो देखिए लेट 5 माइनस √2 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर 5 माइनस 2 आर रेशनल नंबर, 5 माइनस आर इक्वल टू 2 शॉर्ट में। तो आर एच एस रेशनल हो गया, आई एल एच एस रेशनल हो गया। एच डिफर बाई 2 रेशनल नंबर रेशनल होता है। आवर सपोजिशन रॉन्ग, हेंस इतना एज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। थोड़ा और लंबा भी कर सकते हैं इसको। अगला सवाल 30 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल, ठीक है। कितना नंबर था सवाल जी, 30 नंबर सवाल। कितना नंबर, 30 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। चलिए 30 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने कहा था गिवन है √2 इज एन इरेशनल, तो प्रूव करना था 5 माइनस √2 आल्सो इरेशनल। अगला सवाल 30 नंबर का रहा अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू वेयर अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 3x माइनस एक्स प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू निकालना है। क्या पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना है। 30 नंबर का सवाल का जवाब देखिए। 30 नंबर सवाल का जवाब देखिए कैसे होगा, है ना। देखिए 30 नंबर सवाल का जवाब यहाँ देखना है। चलो ध्यान दो, गौर फरमाओ। अल्फा बीटा जीरोज एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई अल्फा एंड सी बाई ए, निकाल लिया मैंने 1/3 1/2 इक्वेशन। अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना है। सम ऑफ जीरोज दोनों का सम माइनस पी, प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा माइनस पी, यही को कॉमन ले लिया मैंने। अल्फा बीटा 2 है, अल्फा पर 1/3 माइनस, यहाँ से पी का वैल्यू -2/3। अभी दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज देखा मैंने, यहाँ से दोनों को जोड़ दिया, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, वैल्यू पुट करो, ठीक। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फा क्यू बीटा क्यू क्यू है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब अल्फा बीटा का वैल्यू पता था आपको, है ना। अभी 2 था, 2 का क्यू 8 हो गया। इस तरह से पी का वैल्यू -2/3 क्यू का 8 आ गया, सही जवाब है। एक बार देखिए इसको स्लाइड करके अच्छे से लिख लेना है। अगला सवाल 31 देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। 31 क्या कह रहा है, सुनने का ध्यान से, ठीक है। 31 नंबर देख लीजिए, क्या देखना है। 31 नंबर देखिए, करा द रेशियो ऑफ इनकम पर्सन इज 9:7 टू देयर एक्सपेंडिचर इज 4 कितना है 4:3। इफ ईच ऑफ द सेव 2000 फाइंड द मंथली इनकम। क्या निकालना है, फाइंड द मंथली इनकम आपको निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं, आते हैं, एक बार देख लीजिए सवाल को, ठीक है। मंथली इनकम हमको निकालना है, निकाल लेते हैं। निकालने में क्या जाता है, लीनियर इक्वेशन का सवाल है। लीनियर इक्वेशन बोले तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। चलो 31 का सही जवाब देखिए। इनकम 9x हो जाएगा और 7x, ठीक है। एक्सपेंडिचर 4y 3y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 9x माइनस 4y 2000 इक्वेशन 1, 7x माइनस 3y 2000। अब इसको सोल्व कर देना है। पहला में 3 से, दूसरा में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मर गया -x 2000 यानी x आ गया 2000, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से निकाल लेना है। 18,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, यहाँ से y निकाल लेंगे हम लोग, 4000 आ गया, यानी मंथली इनकम 18,000 एंड 14,000 रुपीज हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और में था, इसी का मैं पढ़ के यहाँ सुना रहा हूँ, आप वहां पे देखे थे। अभी क्या कर रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है इन ए क्लास
इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28 है। ठीक है, क्या है मार्क्स, मान लो मैथमेटिक्स में x है और साइंस में y है, तो यहाँ से x प्लस वाई 28 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 28 हो गया, और बोला जा रहा है हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स मैथ एंड 4 लेस साइंस में, यानी x प्लस 3 y माइनस 4 180 हो जाता है। टोटल कितना मार्क्स, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड 180। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है फाइंड हिज ऑब्टेन्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इसी को आगे बढ़ाइए, x प्लस 3 24 माइनस एक्स, आगे बढ़ा दिया, ऊपर से रख दिया मैंने वैल्यू किसका, y का निकाल के वैल्यू मैंने रख दिया, तो 28 माइनस एक्स हो गया -4। सोल्व करते जाइए, मल्टीप्लाई करिए, x का 2 गो वैल्यू आएगा खूबसूरत सा 9 और 12। अगर मैथ में 9 है तो साइंस में 19 आएगा, मैथ में 12 मानते हैं तो साइंस में 16 आएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक बार मैं फिर से स्लाइड अब ग्रुप सेक्शन डी में आ जाते हैं। किसमें आते हैं, देखिए एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, सारा सवाल आपको खुद से करना है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है ना कि हमको। ठीक है, सेक्शन डी देखिए, सेक्शन पेपर से पहले आपको पेपर मिल जा रहा है, और क्या चाहिए। देखिए सेक्शन डी में 4 मार्क्स 20 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज सेक्शन डी का है। ठीक है ना, 5 मार्क्स मिलेगा, 4 सवाल है, एक्स वाई निकालना है इसमें। देखिए 32 में, ठीक है, मीडियन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सम ऑफ। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए, आगे सवाल है 33 में सॉलिड वाला है। ठीक है, और में देखिए इस तरह डायग्राम दिया गया, 34 में सोल्व करना है, बी में क्या है इक्वेशन दिया गया, 35 में इस तरह से दिया गया, बस इतना ही है। चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन डी। सवाल मैंने दिखा दिया आपको, बार बार स्लाइड करने में दिक्कत होती है। चलिए सेक्शन डी के सवालों को हम लोग मजे से सोल्व करते हैं। देखिए यही सेक्शन डी था, सेक्शन डी 32 नंबर सवाल। ठीक है, 5 मार्क्स का होता है। कह रहा है फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड एक्स एंड वाई, मीडियन 46 है, फ्रीक्वेंसी सम का दिया हुआ है 230। तो देखिए सी आई, यहाँ से देखिए सी आई निकाल लेना है हम लोग को। सी आई क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। अब यहाँ सी एफ कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 का 17 हो जाएगा, 30 में 17 जोड़ दिए 47, 47 में एक्स जोड़िए 47 एक्स, 65 जोड़िए 112, 112 एक्स प्लस वाई 137, इस तरह जोड़ते जाना है। लास्ट में आ गया 155 एक्स प्लस 230 दिया हुआ था सवाल में, 230 क्या था जी, सवाल में दिया गया था। ठीक है, अब n/2 से थोड़ा ज्यादा लेना है हम लोग को, थोड़ा ज्यादा, उसको मीडियन क्लास, यानी 230 का आधा हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 11 115 से ज्यादा, तो यही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, मीडियन क्लास यही हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो एल हो जाएगा 40, ठीक है, एफ हो जाएगा 65, ये हो गया सी एफ, क्या हो गया, सी एफ हो गया ऊपर वाला। ठीक है, दिक्कत नहीं। चलो एक बार और स्लाइड कर देता हूँ, देख लीजिए। अब यहाँ देखो ये दोनों का 19 सेम होना चाहिए, है ना, इसका वैल्यू, तो 100 यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई 7, मीडियन है 46, ये मीडियन 46, एल बताया मैंने, सी एफ बताया। इस तरह सोल्व करना है आपको, क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। सोल्व करते जाइएगा, एक्स का वैल्यू आपके पास 29 आ जाएगा, है ना। अब वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो y आ जाएगा 46। इस तरह एक्स वाई निकल गया दोनों, एक्स 29 वाई 46, यही सवाल का जवाब था। अगला देखिए सिलेंड्रिकल वाला सवाल था, देखिए ध्यान देना है, डायग्राम एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द क्यूबिकल और में दिया गया था सॉलिड मेटालिक ब्लॉक डायमेंशन 15 10 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे जी, वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। आगे देखिए डायमीटर जो है बेस का दिया गया है 24, ठीक है, रेडियस 12 आ जाएगा, हाइट जो है वो 220 है, क्या है डायग्राम में 220 दिया गया, क्या दिया गया है 220 दिया गया है। ठीक है ना, आयरन ऊपर वाला, ए वाला मैंने बता रहा है, बी वाला नहीं। ठीक है, ए का कह रहा है, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट 220 बेस 24 विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, रखा गया है 60 सेंटीमीटर रेडियस से। फाइंड द मास ऑफ द पोल, 1 सेंटीमीटर की आयरन का मास 8 ग्राम दिया, पाई लेना है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम निकाल लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर एच से। ठीक है, आ गया 99475। रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर छोटा वाला का निकाल लीजिए, उसका वॉल्यूम आ गया इतना, जोड़ दीजिए टोटल 1 इतना सेंटीमीटर कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इतना का 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इतना ग्राम आया। इसको केजी में बदलने के लिए
3 डिजिट पीछे आ जाइए, ठीक है। यानी 892.6 kg इस सवाल का जवाब, मास ऑफ पोल हो गया, ठीक है। चलो अगला देखिए। अगला डायग्राम अभी मैंने दिखाया था, इस तरह का डायग्राम है बी वाला, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तब देखने में अच्छा लगेगा। बी वाला देखिए, बी में क्या कह रहा था, डायग्राम दिया गया है, कह रहा है फॉर्म फ्रॉम ए क्यूबॉइडल सॉलिड मेटालिक ब्लॉक डायमेंशन 15 10 5 सिलेंड्रिकल होल डैश सेंटीमीटर ड्रिल्ड आउट, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। एक छोटा सा एक डायमेंशन एल बी एच हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम निकाल देंगे। क्यूबॉइड के लिए, सिलेंडर के लिए एच हो गया 5d हो गया 7, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक निकालना है, दोनों में घटा देना है ना। देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, टोटल सरफेस क्यूबॉइड का 2 इंटू एरिया ऑफ बेस सर्किल का, कर्व एरिया सिलेंडर का ले लेना है ना। सरफेस क्यूबॉइड का क्या होता है, एल बी बी एच एल एच, 2 लिख दिए यहाँ, पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच सिलेंडर का, कॉमन लेके सोल्व कर देना है। 583 सही जवाब हो गया, ठीक है। चलो अगला 34 नंबर सवाल देखिए, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, 148 एक्स है, यही है सवाल। एक्स वाई का निकालना है, 1 देख रहा है कितना बड़ा बड़ा है, तो एक बार जोड़ दो दोनों को, ठीक है। कॉमन ले लिया, 379 3 जाए, एक बार घटा दीजिए दोनों को, तो एक्स माइनस, अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आसान हो जाता है ना। जब बड़ा दिखे तो इस तरह करना है आपको, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, यहाँ से एक्स एक्स वाई मर गया, 2x 4 एक्स आ गया 2 वाई 1। चलो आसान हो गया सवाल, ठीक है। चलो इसी का और में देख लीजिए, और में सवाल देख लीजिए, है ना। इसी का और में क्या कह रहा है, पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। कह रहा है इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड जो है reduced कर गया 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट, तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन फ्लाइट मान लिया मैंने x आवर्स है, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम, इतना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 20 माइनस 100 x प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। 30 मिनट्स को हाफ आवर बोल दिए। इसको सोल्व करना है आपको, क्या करना है, सोल्व कर देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएगा आपके पास, ये निगेटिव वाला को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो ये 3.5 आवर लगेगा। 7/2 का मतलब क्या, 3.5, 3 होल 1/2। 35 नंबर सवाल देखिए, कह रहा स्टेट, मैंने अभी दिखाया था ऊपर आपको, स्टेट ओनली एंगल ऑब्टेन्ड बाय सिमिलर टू शो द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है, यूजिंग द एबव प्रूफ इन द गिवन एबी पैरेलल पीक्यू सीडी, इस तरह दिया गया है। देखिए सेक्शन डी का लास्ट सवाल है, यही डायग्राम है। कह रहा है 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है, ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ए सिमिलरिटी से, ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू डी, एक्स बाई जेड बी डी, इस तरह से निकाल लीजिए, जेड बाई एक्स। फिर करिए सी डी बी पी क्यू बी में, सी डी बाई पी क्यू बी डी बाई बी क्यू वाई बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो जेड बाई वाई 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया मैंने, इस तरह से यही प्रूफ करना था, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, आसान सवाल था। चलिए अब 36 एक बार मैं सेक्शन ई में आता हूँ। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ सवाल, आपको नोट डाउन कर लेना है जल्दी से, एकदम धीरे धीरे मैं स्लाइड करता हूँ ताकि आपका नहीं छूटे। सेक्शन ई आपको पता है केस स्टडीज होते हैं 3। देखिए ये मैंने अभी दिखाया था आपको, प्रूफ करने वाला, एक बार और देख लीजिए। 34 35 है ना, डायग्राम यही था। चलिए अगला सेक्शन ई में देखिए, 3 को केस स्टडी वाला 3 होता है 4 मार्क्स का। कह रहा है सम फ्रेंड वेंट टू द शॉप, देख लीजिए एक बार स्लाइड करते हैं डायग्राम को, देखिए इस तरह से दिख रहा होगा डायग्राम आपको। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इमेज लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। हो गया, ऊपर वाला भी ले लीजिए। चलिए सेक्शन ई वाला हो गया। सवाल कर रहा है यूजिंग द, सवाल भी देख लीजिए एक बार, तीनों एक ही बार मैं बताऊंगा इस तरह से। देखिए और वाला में इसको एक बनाना है, तीसरा का ये बनाइए, नहीं तो बी बनाइए। देखिए मेट्रो एक्सपेंडिंग इस तरह से दिया गया है ना, इस तरह के इतना ही सवाल होता है। 38 आपको पता है। चलिए तो हम लोग सेक्शन ई का सवाल को देखते हैं। सेक्शन ई, सेक्शन ई बोले तो सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में क्या कह रहा है, ध्यान देना। चलिए पढ़ के एक बार मैं सुनाता हूँ। कह रहा है सम फ्रेंड्स वेंट टू ए शॉप एंड दे सा शॉप बी वेल डेकोरेटेड and having mirror on the wall, ठीक है, on the roof so that can see the image all around. They are noticed the decorated box and the when looked
डिफरेंट चेंज डेकोरेशन विजिबल, नॉट गुड आइडिया ऑफ डिफरेंट होम एट द ग्राफ यूज, बकवास किया है कुछ ने। कोऑर्डिनेट पता करना है, सवाल पे आते हैं। यूजिंग द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्सिसा ऑफ पॉइंट एफ एंड बी। अब्सिसा मीन्स क्या होता है, एफ और बी दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए 36 का देखिए यहाँ से पहला एफ और बी का है ना, एफ और बी का अब्सिसा का दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेट सबका लिख लीजिएगा। एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। एफ का 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 यूनिट आ गया। उसी तरह दूसरा में पूछा जा रहा है डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एच और एफ, एच और एफ का ऑर्डिनेट लिखना है, एच और एफ, एच और ई का, ठीक है। तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 हो जाएगा। अब कह रहा है तीसरा सवाल कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस जी टी एंड एच ए। तो 6 उसका निकल गया, माइनस डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिए, तो 6 माइनस 2√2। और वाला में फाइंड द सी जी पूछा जा रहा है। देखिए डायग्राम में देखिए आप, है ना, सी जी कहाँ पे है दिख रहा है, ये डायगोनली कट कर रहा है सी जी। डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिए, √37 आ जाएगा। आसान था। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर सवाल इस तरह चक्री दिया गया था, अभी मैंने आपको बताया है ना, पढ़ के मैं सुनाता हूँ, ध्यान देना। इन ए जाइंट व्हील सोन बिलो, है ना, ज्ञान इज सिटिंग वन ऑफ द कैबिन्स 12 मीटर हाइट, ठीक है, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ज्योति एंड करण आर सिटिंग लोएस्ट एंड हाईएस्ट कैबिन्स द प्लेटफॉर्म रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है गगन्स कैबिन, है ना, प्लेटफॉर्म इस तरह बताया गया है ग्राउंड पे। सवाल पे आते हैं सीधे, और कह रहा है कि फ्रॉम गगन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ज्योति एंड एंगल ऑफ एलिवेशन करंट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। पूछा जा रहा है पहला व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन गगन फ्रॉम ज्योति, गगन फ्रॉम ज्योति। तो यहाँ से देख लीजिए, कंसिडर द जी बी द पोजिशन ऑफ द गगन, के बी द पोजिशन ऑफ करण, जे बी द पोजिशन ऑफ ज्योति, है ना, नामे के अकॉर्डिंग रख दीजिए। जी से गगन, के से करण और जे से ज्योति। लेट पीजी प्लेटफॉर्म है, जीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से डायग्राम में देखना है। जीपी 12 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए जीएल परपेंडिकुलर के जी है, तो एल के एल जे जी, जी जे पी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल जी जे पी 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गगन ज्योति 30 डिग्री हो गया, ठीक है। आसान है, ऊपर से देख लेना। अगर आप छत पर से नीचे कुत्ता देख रहे हैं डिप्रेशन, और जमीन पर से छत पे देख रहे हैं किसी परी को, तो हो गया एलिवेशन, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखिए वही फिगर है, इसको माइंड में लाइए। दूसरा क्या होगा, दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन गगन एंड करण, गगन एंड करण का। तो के एक्स पैरेलल एल जी है, एक्स के जी एल 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल ऑफ डिफरेंस गगन एंड करंट इज 60 डिग्री, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द जाइंट व्हील, ठीक है, जाइंट व्हील का डायमीटर निकालना है। तो के जे हो गया, ठीक है। tan 30 निकाल दो, जीपी बटा पीजी, tan 30 1/√3 सोल्व कर दीजिए, आ गया इधर। नाउ जीएल पीजी 12/√3 हो गया, एलजीपी 12 मीटर हो गया। अगेन ले लीजिए ट्रायंगल जीएल के में tan 60 के एल वाई इतना, ठीक है ना। सोल्व करेंगे यहाँ से हम लोग, के एल 36 आ गया, के जी के एल प्लस के 36 12 48, यानी जो डायमीटर हो गया कितना हो गया 48 मीटर। और में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ज्योति और गगन के बीच का डिस्टेंस, है ना, ज्योति और गगन के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। बी का और वाला tan 30 ले लेते हैं, जीपी बाई जे जी हो जाएगा 1/2 12 जी जी, यानी जी जी हो गया 12, यही आगे डिस्टेंस बिटवीन ज्योति और गगन 24 मीटर, ठीक है। एक बार और देख लीजिए अच्छे से डायग्राम को, यहाँ से था 37 का, ठीक है। कुछ नहीं, आसान है, थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग 38 और लास्ट है, क्या है, लास्ट है। कुछ और मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट टाइम और देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला 38 नंबर मैंने अभी आपको दिखाया था। कह रहा है मेट्रो, पढ़ के सुना रहा हूँ, मेट्रो इज एक्सपेंडिंग इट्स विंग्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस सीन बाय द आर्किटेक्चर डिजाइन बट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉमन पिलर्स इरेक्ट इक्वल प्लेसेस स्पेसिस, ठीक है। लेट टू स्टेशन ए एंड बी 2.2 किलोमीटर अपार्ट 10 पिलर्स हैव बीन इरेक्टेड, 10 पिलर्स दिया गया है ना, ब्रिज बनाया। सवाल क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बना लेता हूँ तब, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पिलर्स के बीच का डिस्टेंस। देखिए यहाँ मैं रफली डायग्राम बनाया हूँ, 2200 मीटर है, पिलर 1 2 3 इस तरह 10 पिलर है, और भी। पहला में पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन पिलर्स,
डी मीटर मान लिया मैंने, ठीक है। 2200 0 प्लस 11D, डी इक्वल टू 200 आ गया। क्लियर। आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज कर्व एरिया ऑफ पिलर इफ द सिलेंड्रिकल विद डाया 3 मीटर है, हाइट 12 मीटर। कर्व एरिया पूछ रहा है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। सोल्व करेंगे फिर 792/7 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इस तीसरा में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ पिलर फ्रॉम द चौथा पिलर का क्या होगा, ये 50 प्लस 4 इंटू इतना नहीं 800 मीटर हो गया, ठीक है। एपी का सवाल है, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैं कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 7th पिलर फ्रॉम स्टेशन बी से 7 पिलर का क्या होगा, स्टेशन बी से 7 पिलर का P7 फ्रॉम बी 2200 में से 7 इंटू 200 कर दीजिए, 800 मीटर सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करिए एक बार, है ना। देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सके, पॉज करके वीडियो को कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक बार सवाल भी मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर से, एक बार आंसर भी ऊपर से दिखाऊंगा एकदम स्लो मोशन में। देखिए यहाँ तक सवाल मैंने दिखा दिया था, 36 देख लो एक बार, ग्राफ वाला था, देख लिया, केस स्टडी हो गया। देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ, इतना ही दूर का तो चाहिए आपको डायग्राम, सवाल का जवाब चाहिए। अगला ये था किरण ज्योति वाला, ठीक है, झूला झूल रहा है, ये पिलर वाला था, देखिए है ना, क्या था, पिलर दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, इसी का सवाल है। अब सॉल्यूशन देखिए मैं एकदम धीमे धीमे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप सब कर पाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, इस तरह से आप जो है ना इस सब को कर लीजिए। क्या करना है, देख रहे हैं, चलो देखना है, साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो और लोगों को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जो लोग अभी तक चूहा मार के खा रहे थे वो सब भी देखकर अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है, अपने माँ बाप की लाज को बचा सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है ना, हो बहु आएगा, ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए हाँ थोड़ा फास्ट करूंगा, देखिए करा इफ द HCF ऑफ, ध्यान देना, HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 इंटू 2 माइनस 408 m, देन द वैल्यू ऑफ m निकालना है। देखिए आप निकालिएगा, HCF को कुछ और आएगा, ई कह रहा है इस फॉर्म में आएगा, देखिए ऑप्शन कौन सा होगा सही वो बताना है। फैक्टोराइज कर लो जल्दी जल्दी, कर लिया है, HCF निकाल लिया, 24 आया, वो कह रहा है नहीं इतना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके m का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 आ जाएगा। सही जवाब क्या आएगा, 5, है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखना है आपको, ध्यान देना है। देखिए पढ़ के करा, इफ m1 एंड m2 आर ऑड प्राइम नंबर सच दैट m1 ग्रेटर देन m2 एंड m1 बड़ा है देन m1 स्क्वायर माइनस m2। जब भी ऐसा रहे ना तो कोई प्राइम नंबर लेके और चेक कर लीजिए, क्या करना है, चेक करना है। जैसे 5 और 3 मैंने लिया, स्क्वायर किया, घटाया तो 16 आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इवन नंबर, क्या होगा, इवन नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो। देखिए असर्शन रीजन, असर्शन कर रहा है 4 पे पावर n इंट्स विद जीरोज फॉर सम n देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर, ठीक है। रीजन में देखिए द प्राइम नंबर फैक्टर 4n कंसिस्ट 2 ओनली, हाँ देखिए इंड होगा जब 2 और 5 होगा, ठीक है। तो असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन क्या हो गया, ट्रू। चलो आगे बढ़ो, अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक भी फालतू नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ इससे। देखिए करा इन ए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप द नंबर ऑफ प्लेयर्स ट्रेनिंग फॉर बास्केटबॉल, वॉली, फुटबॉल 50 70 एंड एक्सपेक्ट टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स रिक्वायर्ड इफ ईच ऑफ द ग्रुप सेम नंबर ऑफ, अच्छा सवाल है, सिलेक्टेड ऑल ऑफ देम। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच क्या हो जाएगा ग्रुप, HCF निकाल दो, 8 आ गया, क्या आ गया, 8 आ गया। नंबर ऑफ ग्रुप्स बास्केट वॉलीबॉल 56/8 7, 72/8, 8 से डिवाइड कर देना है सब में, और सबको जोड़ दीजिए मिनिमम में, सब जोड़ 7 9 12 जोड़िए, 28 सवाल का सही जवाब हो गया। अगला देखो सवाल दिख रहा है, बेकर इज प्रिपेयरिंग 2 टाइप्स ऑफ केक रोल्स लेंथ 2.1 मीटर 1.5, she wants to cut them into pieces equal length, anyway left over cake in the piece of a long possible डायग्राम बना दिया गया है 2 को, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है ये समझना है हम लोग को, कह रहा है, देखिए थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान देना है।
पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच। द लेंथ ऑफ फर्स्ट होल 2.1 यानी सेंटीमीटर में बदली 210, सेकंड का 1.5 मीटर 150, एचसीएफ निकाल दो 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 आ गया। बी में पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीसेज विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ईच रोल। फर्स्ट का 2.107 पीस आ गया, सेकंड का 1.5 इतना डिवाइड 5 पीस आ गया, ठीक है। सी में क्या पूछा जा रहा है, हाँ ये लॉन्ग वाला थोड़ा, इफ ईच पीस इज सॉलिड केस स्टडी वाला है। 4 120 फाइंड टोटल रेवेन्यू ऑल द पीसेज। टोटल पीस 7 + 5 12 हो गया, रेवेन्यू मल्टीप्लाई कर दो। हाँ चलो अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, एक्स स्क्वायर बी एक्स सी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल पूछा जा रहा है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे, अल्फा बीटा रू अल्फा माइनस बी बाई एस टू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया जी, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। If alpha beta are zeros of the quadratic polynomial 3x square minus 8x plus 4, then find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha beta and alpha plus 2 beta। वही बात है, एबीसी निकाल लीजिए, है ना। ये होता है एक्स स्क्वायर के पहले 3 माइनस 8 4, अब सम निकाल लो ये दोनों का, तो 8 आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वैल्यू रखो, आ गया हमारे पास इतना 140। अब क्या है, पोलिनोमियल क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, प्रोडक्ट के भी लिखा जाता है, के नहीं लिखिए, 1 पुट कर दिया जाता है, उससे भी चलेगा। इतना आ गया। अब 8 नंबर देखिए, असर्शन है क्वाड्रेटिक काइंड इंटरसेक्ट एक्स साइड मोस्ट टू ट्विस्ट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरो। दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। 9 नंबर सवाल देखिए, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स क्यू 37 30 आर क्या होगा, बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव, तो बोथ इक्वल, तो बोथ निगेटिव हो जाएगा। देखिए इससे डिसाइड होता है, सम ऑफ जीरोज निकाल लो, निगेटिव आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो बोथ निगेटिव हो जाता है, क्या हो जाएगा, बोथ रूट। ध्यान दीजिए थ्योरी। अब कह रहा है जो फॉलोइंग ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कौन सा ग्राफ है, आपको पता कर लेना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा है, पाराबोला होता है। क्या होता है जी, पाराबोला होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कौन सा कह रहा है नहीं है, दिखा है, तो देखिए तीसरा दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब है, दूसरा ग्राफ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पाराबोला होता है। 11 नंबर देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, 2 पे पावर एक्स 32 32 एक्स माइनस वाई 2, कुछ नहीं करना है, 2 पे पावर एक्स देख लेना है, फैक्टर 2 पे 5 2 2 मर गया, एक्स प्लस वाई 5 आ गया, उसी तरह एक्स माइनस वाई को कर लेना है ना। आगे करते जाइएगा तो एक्स वाई निकल गया, वैल्यू 13/5 12/5 आ गया। अगला देखो कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and number reversing digit 66, if difference between two number is 18, find original unit digit x मान लिए, 10y मान लिए, required number 10y plus x, reversing the digit 10x plus y हो जाएगा न्यू नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ने पे 66 आता है। कॉमन ले लो 11, सोल्व करो और इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, तो y आ गया, x आ गया, है ना। रिक्वायर्ड नंबर शुरू वाला रखना है, 10y plus x, 42 इस सवाल का जवाब हो गया। आगे बढ़िए 13 नंबर, कह रहा है पॉइंट्स ए एंड बी आर 19 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, ए कार स्टार्ट्स ए एंड अनदर बी, सेम VBI है, गो फ्रॉम द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स, इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट 9/7 आवर्स, फाइंड देयर स्पीड। देखिए ध्यान देना है, 9 किलोमीटर है, ऐसे सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, स्पीड ऑफ कार ए x किलो बी y किलो, सेम डायरेक्शन में घट जाता है, x माइनस वाई किलो रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, आगे बढ़िए, x माइनस वाई क्या हो गया मेरे दोस्त, 9x निकाल लिए, 10 प्लस वाई, आगे बढ़ो। अब अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, एक कार जा रहा है राइट, एक कार लेफ्ट, तो जुट जाएगा, अपोजिट में जुट जाता है, x प्लस वाई आ गया रिलेटिव डिस्टेंस स्पीड टाइम कर लीजिए, आगे बढ़ो। यहाँ सोल्व करो, 2y x प्लस 17, यहाँ वैल्यू रख दो, x का 10 प्लस वाई 17, y आ गया, इक्वेशन 1 से 40 आ गया, यानी दोनों का पता चल गया स्पीड। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 लाइन्स रिप्रेजेंटिंग k-1x y एंड दूसरा इतना इंटरसेक्ट यूनिक पॉइंट फॉर व्हाट, यूनिक 16 1/2 नॉट इक्वल टू b1, k-7 क्या होता है, ऊपर वाला इक्वेशन k-1/4 और ऊपर वाला y हो गया 1/k+1, ठीक है जी।
सोल्व करेंगे तो के स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस 5 नहीं होना चाहिए रूट अंडर, ठीक है, यानी नहीं होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में यहाँ नॉट लगा देना है, क्या लगाना है, नॉट। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, अगला 15 नंबर सवाल कर रहा है। अभी मैंने इस तरह का बताया था, सोल्व द लीनियर। बड़ा बड़ा वैल्यू है तो एक बार ऐड करो दोनों को, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। क्या करना है, दोनों को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो और फिर दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। y-1 x2 आ गया। अगला देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट हैव रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट नहीं है, ए बी सी निकाल लीजिए। रूट्स आर नॉट डी लेस देन 0, बी स्क्वायर 4ac वैल्यू पुट करो सबका, ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन आ गया, ए स्क्वायर लेस देन। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, क्या करना है, यहाँ से रूट ले लेना है, रूट ए स्क्वायर मोड ए लेस देन, दोनों छोटा बड़ा के बीच में हो जाता है वैल्यू, ठीक है। आगे इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, देखिए कंसेप्ट है, यहाँ जल्दी जल्दी देख लीजिए कंसेप्ट। रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स, रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स हो गया, ठीक है। मोड एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अगला ये दोनों फार्मूला देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि इफ मोड एक्स लेस देन ए है, ए पॉजिटिव है, तो छोटा बड़ा के बीच में हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन, मोड एक्स ग्रेटर देन है, छोटा से छोटा, एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन ए हो जाता है, ठीक है। लेस है, इक्वल भी है तो इक्वल लगा दीजिए यहाँ पे, माइनस ए लेस देन ए। चलो एग्जाम्पल देखेंगे आगे समझ में आएगा। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इतना द रेसिप्रोकल लेंडा का वैल्यू पूछ रहा है, गिवन है अल्फा, दूसरा बीटा का वैल्यू 1/अल्फा है, ठीक है। एबीसी निकाल लिए हम लोग, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, लेमडा का वैल्यू 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, असर्शन क्या कह रहा है, इफ क्वाड्रेटिक इतना इतना है टू रियल देन एम ग्रेटर देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट मस्ट बी पॉजिटिव। देखो रूट्स रियल है, डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से असर्शन गलत हो गया, रीजन सही है, ठीक है। चलो आगे फार्मूला देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, बीच में माइनस होना चाहिए, बी बड़ा है तो छोटा छोटा एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन बी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, हमेशा बी को बड़ा मान रहे हैं, ठीक है। एक्स माइनस ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ठीक है। अब लेस वाला रहेगा, छोटा बड़ा के बीच हो जाता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन, तो ए लेस देन एक्स लेस देन बी हो गया। अगला देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0, है ना, बी बड़ा है तो ए लेस देन एक्स लेस देन बी। जैसे देखिए एक्स माइनस 3 एक्स माइनस ग्रेटर देन 0, है ना, तो छोटा से छोटा मैंने बताया, क्या बताया आपको, छोटा कौन है 3, तो एक्स लेस देन 3 और एक्स ग्रेटर देन 5। इसी तरह यहाँ देख लीजिए एक्स लेस देन एक्स माइनस 5 एक्स माइनस लेस देन, लेस है यहाँ ग्रेटर था तो हो गया छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, और लेस है तो छोटा बड़ा बीच में 5 और 7 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला कर आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर पर्च्ड ऑन द ट्री, द रिमेनिंग 2 बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बर्ड, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स मान लो एक, अकॉर्डिंग टू 7/2 उसका स्क्वायर रूट, यानी 2 इसमें कम है, x माइनस 2 हो गया, ठीक है। 7√2 को उधर ले जाइए, स्क्वायरिंग करो 49x, सोल्व कर दीजिए, x का वैल्यू 16 और 1/4 आया था, 16 हो गया, आंसर कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स 16 हो गया। आगे बढ़ो, कह रहा है ए फार्मर विशेष टू ग्रो a 100 meter square rectangular vegetable garden since he has with him 30 meter barbed wire, a fence of 3 sides of rectangular garden lifting compound wall of his house act as the 4-sided fence, the dimension of his garden का पूछा जा रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लो, देख लिया, अच्छा सवाल है। देखिए एरिया दिया है 100 मीटर, लेंथ गार्डन एल, ब्रेथ विड्थ ऑफ परपेंडिकुलर डब्ल्यू मान लिया मैंने, ठीक है। पेरीमीटर 3 फैन 30 मीटर, यानी एल प्लस 2 डब्ल्यू 30, एल निकाल लिए 30 माइनस 2 डब्ल्यू, एरिया है लेंथ इंटू विड्थ 100, सोल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक दो वैल्यू आया 5 10, ठीक है। अगर डब्ल्यू हम लोग विड्थ 5 रखते हैं तो एल आ जाएगा 20, यानी 20/5 का हो गया, ठीक है। विड्थ 10 रखते हैं तो एल आ जाएगा 10, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 10/10 का, है ना। चलो अगला सवाल, सोल्व फॉर एक्स, इस तरह का भी देखने को आपको मिलेगा, है ना, क्या करेगा, मिलेगा, इस तरह का भी देखने को मिलेगा। तो 2x बाई एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर 5, 2x माइनस 5 24, तो इस सेम को मान लीजिए y, क्या मानना है y मान लीजिए, तो y स्क्वायर 5/24 फैक्टोराइज करके वैल्यू को निकाल दीजिए, लास्ट में आ गया x15 x4 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो, मस्त रहो,
इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एपी इज 4n² 5n देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होगा पूछा जा रहा है। देखो एसएन है, एसएन -1 निकाल लो एन के जगह 1 रख के, ए माइनस बी होल स्क्वायर सोल्व करते जाइए 4n² माइनस 3n माइनस। अब हम लोग जानते हैं एन और टीएन इक्वल टू क्या होता है एसएन एसएन -1, एसएन का वैल्यू है माइनस एसएन -1 रखिए, यहाँ से टीएन निकल गया 8n, टी1 टी2 निकाल लीजिए, डी निकालना है घटा दीजिए, 8 इस सवाल का सही जवाब आ गया। अगला फार्मूला देख लीजिए एपी का, ए प्लस डी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एन टर्म ए प्लस एन -1 कॉमन डिफरेंस टीएन -1, इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं टी2 माइनस टी1, टीएन एसएन माइनस एसएन1, एन टर्म फ्रॉम इंड एल माइनस एन -1 इंटू डी होता है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म एपी n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट ए प्लस टीएन, इसी को तोड़ेंगे n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। इफ ए बी सी आर एपी है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म जो है 2b इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी निकालना है ना, निकालना है आपको मिडिल टर्म ऑफ एपी निकाल लेना है। अच्छा सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है। एपी दिया गया है, एन निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, एन निकाल लेते हैं हम लोग, ए हो गया 10, डी 5, टीएन, एन निकाल लिया 28 9 आ गया, तो मिडिल टर्म 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी 30/2 मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला n प्लस 1/2। ठीक है, जब ऑड आएगा 15 टर्म है ए प्लस 14 डी 80 आ गया, इस सवाल का सही जवाब। सातवां ए बी सी आर एपी है तो 2b इक्वल टू अभी मैंने मिडिल टर्म निकालना है, वही सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए 24 नंबर देखिए, ए मैन्युफैक्चर ऑफ वायर प्रोड्यूस इतना मीटर 5th ईयर एंड 1600 मीटर वायर इन द 9th ईयर एज्यूमिंग प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर, एवरी ईयर फाइंड द प्रोडक्शन 12th। ये सब एपी का सवाल है, पता ही नहीं चलता है कि टोटल नंबर बोल ही नहीं रही गिवन है, एन 5 ए 5 1400 ए प्लस 4d ये निकाल लिया मैंने। ठीक है, इक्वेशन 1 ए 9 16 ए प्लस 8d हो गया। ठीक है, सोल्व करेंगे, डी आ गया 50, ए आ जाएगा यहाँ पे 1200, प्रोडक्शन इन 12th ईयर ए प्लस 11d 750 मीटर 1700। ठीक है, S9 निकालना है n/2 2n माइनस यहाँ 12 600 मीटर आ गया। ठीक है, 25 फॉरवर्ड बाय लेमडा इतना आर इन एपी बताया 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म है ना। मेथड 2 देखिए 2 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस 10 मल्टीप्लाई करो सोल्व करो आ जाएगा लेमडा का वैल्यू 6। इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म एपी आर ए बी एंड 2 ए रेस्पेक्ट, सम पूछा जा रहा है क्या होगा, क्या है सम पूछा जा रहा है क्या होगा, ए टी1 है ए टू डी निकाल लो और बी माइनस है। ठीक है, आगे बढ़िए टी एन 2a ए प्लस एन माइनस 2a सोल्व करते जाइए, एन आ गया आपके पास b बाई बी माइनस से। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग n/2 t1 tn सोल्व कर दीजिए 3ab बटा 2b माइनस से, देख लेना है कौन ऑप्शन सही। छठा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी इतना रेस्पेक्टिव प्रूव करना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव करना है। देखते हैं ऐसा वाला आगे लिखा, हाँ लिखा गया यहाँ पे है। ठीक है, सम ऑफ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली प्रूव करना है इतना। तो गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म में ए मान लो, कॉमन डिव बड़ा डी, एस पी ए है टी 2a माइनस ए डी, सोल सिमिलरली निकाल लीजिए। आगे अब LHS से चल देना है, वैल्यू को रख दिया मैंने और कुछ नहीं किया है, वैल्यू को रखो मल्टीप्लाई करो, क्या करो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से सब कट जाएगा, क्या होगा जी सब लहर गया, 2a क्यू कट जाएगा है ना, उसी तरह सब पी से पी क्यू डी कट जाएगा, सारा कट जाएगा एकदम है ना, सब कट गया तो क्या बचा जी 0। ठीक है ना, सब कट गया एकदम झटाझट कट गया सब, 1/2 इंटू 0 0 आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगला देखिए, ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% केसेज, बी 80% केसेज, इन what % केसेज दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन द सेम फैक्ट। देखो पी ए हो गया 75%, 75/100 0.7 ए स्पीक ट्रूथ है, बी स्पीक ट्रूथ पी बी 80 0 पॉइंट, अब कह रहा है नहीं तो 1 माइनस पी ए कर दो 0 2.5, डोंट स्पीक ट्रूथ उसी तरह डोंट स्पीक फॉल्स 1 माइनस पी बी 0.2, अब कह रहा है कंट्राडिक्ट, वही सवाल है रिपीट हो गया, ध्यान देना। यहाँ से P कंट्राडिक्ट करेगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी, यानी पी ए देखिए उतना नहीं आपको लगाना है दिमाग, P कंट्राडिक्शन पी ए इंटू पी बी नॉट, ये वाला छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, इसको पी ए इंटू पी बी नॉट, पी ए नॉट पी बी नॉट। ठीक है, ये सही बोलेगा बी झूठ बोलेगा, ये झूठ बोलेगा बी सही, दोनों को जोड़ दीजिए मल्टीप्लाई करके है ना, सवाल का सही जवाब आ जाएगा 35%। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा, सेशन कैसा आया होगा, मजा आया होगा, मैंने अच्छे सवालों का कलेक्शन लाया था जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा, क्या होगा डायरेक्ट टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 टॉपिक बचा हुआ उसको भी खत्म में कर लेते हैं हम लोग है ना। चलो देखो, करा इन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर एडी बाई ए, देख लीजिए खुद से है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया गया है। देखिए इसमें कह रहा है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री, कौन सा होगा जी 60 डिग्री। ठीक है, पूछा जा रहा है बी सी ए ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है देख लीजिए,
टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ। देखिए दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल भी देख लीजिए, ठीक है। दूसरा का सही जवाब हो जाएगा आपके पास ई एफ पैरेलल ए बी, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा का देखिए, तीसरा का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन दिया हुआ है। चौथा का देख लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा देख लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। छठा देखना है आपको, सिमिलर है ना, करस्पॉन्डिंग पूछा जा रहा है। यहाँ सोल्व कर दीजिएगा, 5.4 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। सातवां देखिए, इस तरह से देखना है आपको, सोल्व कर देना है ना पैरेलल थ्योरम लगा के। तो एक्स का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे 8 नंबर सवाल देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी निकालना है। एडी निकालना है, डायग्राम दिख रहा होगा, 7.5 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। आगे पढ़िए, असर्शन रीजन का सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है तो कि डी ई आर द साइड्स ऑफ ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बोथ क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देना है। बोथ असर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। 10 नंबर सवाल देखिए, डी आर पॉइंट्स दिया गया है, खुद से पढ़िए। इफ लाइन रीजन में देख लीजिए, असर्शन क्या है, फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है। 10 का बी में देखिए, सेक्शन बी में इस तरह से सवाल देखने को मिलेगा प्रूफ करने के लिए। ये राइट ट्रायंगल बना हुआ है, आपको इन ट्रायंगल प्रूफ लिख देना है, ठीक है। ऐसा ही छोटा सा लिखना है, 2 मार्क्स का है। यहाँ पे लगाइएगा बीपीटी, थेल्स थ्योरम इसी को बोलते हैं। आगे देखिए, ये सवाल है, यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। ये अगला डायग्राम इस तरह दिया गया है, दोनों सिमिलर करके हम लोग को प्रूफ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा इस तरह। 3 मार्क्स में पूछता है इन द फिगर, इस तरह डायग्राम देख लो अच्छे से। गिवन है टू प्रूफ, प्रूफ लिखना है। कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, इस तरह हु बहु आएगा। एक बार कन्वर्स बीपीटी और थेल्स थ्योरम देख लीजिए, ठीक है। पी क्यू आर द पॉइंट, इतना ट्रायंगल से आएगा तो यही सब सवाल आएगा, दूसरा कुछ है करेगा, ठीक है। चलो एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लो। देखो ऊपर दिखा सवाल, ऐसे सोल्व करना है, स्लाइड करते हुए जाना है। डी में लंबा वाला देखिए, 5 मार्क्स का सवाल वाला है ना। एबीसीडी ट्राइपेजियम वाला पूछता है बार बार, देखिए इस तरह से। प्रूफ में 2 मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह करना है आपको। केस स्टडी में देखिए, वन डे ये पुअर गर्ल 19 सेंटीमीटर, इस तरह दिया गया है। पढ़ना है आपको, सवाल का जवाब देना। आंसर भी यहाँ बनाया गया है, ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। और वाला में कोई एक बना, विजय ट्राइंग टू एवरेज हाइट, देख लीजिए एक बार और दिखा देता हूँ। 20 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखते जाइए और करते जाइए, ठीक है। तो ये सर्कल का हो गया खलास, सर्कल का नहीं है, ट्रायंगल का हो गया। अब मैं सर्कल बताने वाला हूँ। सर्कल का सवाल करना है इन द गिवन फिगर। इसमें निकालना है रेडियस आपको, है ना। रेडियस निकाल देना है पाइथागोरस लगा के, है ना। 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी? इसका सही जवाब क्या हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, सर्कल का सवाल देख लेते हैं। ट्रायंगल सर्कल से ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे भी उसी तरह पूछा गया, ओटीए पूछा गया है। 30 डिग्री 80 इक्वल होगा। 80 किसके बराबर होगा? तो 2√3 के बराबर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा जी? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इस तरह देख दिया इन द फिगर, डायग्राम बनाया गया है, आपको सोल्व करना है खुद से। आ जाएगा 100 डिग्री सवाल का सही जवाब, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, यहाँ फिगर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें आपको पता करना है एंगल बाइट बीएटी। बीएटी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फिगर दिया गया है, ओ ए बी पूछा जा रहा है। बार बार एक ही तरह का सवाल पूछता है। क्या पूछा गया है हमारे को? ओ ए बी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन? ए हो गया करेक्ट। यहाँ पे इस तरह पूछा गया, 70 डिग्री हो जाएगा पी ओ क्यू का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसमें ट्रायंगल क्वाड्रेटल का प्रॉपर्टीज होता है। क्वाड्रेटल का सम 360। यहाँ देखिए डायग्राम दिया गया, लेंथ पूछा एपी का। किसका? एपी का। 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार खुद से। टाइम कम होने के कारण मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है। सारा कवर कर दिया। महामैराथन वीडियो इसको समझिए आप लोग, है ना। 1 सवा घंटा का वीडियो है, बढ़ाकर देख लीजिए, 30 मिनट में सारा हो जाएगा क्लियर। इसका सही 126 डिग्री आ जाएगा, है ना। क्यू यार, अब असर्शन रीजन देख लेते हैं। पूछा गया है इसमें क्या है, 9 नंबर में फ्रॉम क्यू पॉइंट इतना इतना असर्शन एंड बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका देख लीजिए 10 नंबर में, 10 में दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही, रीजन लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाला सवाल में। देखिए कह रहा है इन हाउ मेनी, इस तरह फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी पूछा जा रहा है डायग्राम में। इस तरह डायग्राम है तो डायग्राम खुद से भी बनाना है, ऐसे पाइथागोरस लगा के निकाल दीजिए। आगे देखिए 12 इन द फिगर, साइड इतना दे दिया गया है इसमें, है ना। आपको क्या करना है, निकाल लेना है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 PA PB है, एंगल में प्रूफ कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने प्रूफ किया है आपको, है ना। आगे बढ़िए 14 नंबर सवाल देखिए, इस तरह 60 डिग्री दिया गया है, निकाल लेना है, AP आ जाएगा, है ना। आगे प्रूफ दैट करना है। 3 मार्क्स वाला सवाल है, देखिए देखा देखा सवाल है, बहुत बार मैंने बताया। चलो छोटा सा है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल में। OTS OST 30 डिग्री प्रूफ करना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। 17 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू DO डैश CO डैश, यहाँ डायग्राम है, सोल्व करना है, आगे बढ़ते जाना है, कर लेना है। सेक्शन D 5 मार्क्स वाला, इन द गिवन ABC BSc प्रूफ दैट करना है 2, ठीक है। आगे बढ़ती कर लेना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अब केस स्टडी में आ जाते हैं। कह रहा है 19 नंबर, द डिस्क थ्रो विच ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ द सर्कुलर वेन टेंजेंट ऑफ लाइन इन द गिवन फिगर, ठीक है, दे दिया गया है। फाइंड लेंथ AB और PQ, इस तरह से हम लोग को करना है। हूबहू पेपर लड़ेगा, देखिए इस तरह से। अब 20 नंबर कह रहा है ऑब्जर्व फिगर और सवाल का जवाब, फाइंड द डिस्टेंस AN का निकालना है। क्या निकालना है, AN का AM का। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह सर्कल भी मैंने खत्म कर दिया आपको, है ना। थोड़ा स्पीड मैंने किया, उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आपको सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है ना। तो आई होप आप सबों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोगों ने अपने तरफ से जो मेहनत किया है, तो मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता है। थैंक यू, जय हिंद एंड बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम दीजिए, है ना। थैंक यू, जय हिंद।